दोस्तों मेरे पास है TPA 3116 का बोर्ड, आप देख सकते हो। ये एक हथेली पे बैठता है। इसका नाम है TPA 3116। आप अमेज़न पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। आप देख लो, मुझे भी देख लो और इस बोर्ड को भी देख लो कि ये कैसा बोर्ड है, आप देख लो। दोस्तों ये बोर्ड मैंने क्यों मंगाया आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर हम ये 12 वोल्ट पे अगर सब ऊपर चलाना है तो मतलब होम थिएटर के जैसा कोई बोर्ड नहीं मिलता है। अगर होम थिएटर का बोर्ड मिलता है लगभग 500-600-700 रुपये मिल जाता है, लेकिन 12 वोल्ट पे नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों मैंने इसको मंगाया है, जो कि ये 12 वोल्ट पे इसके अंदर सब ऊपर चलाने का ऑप्शन है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जब अमेज़न से बोर्ड ऑर्डर करेंगे तो आपको इस तरह कुछ बोर्ड देखने को मिलेगा। सिर्फ बोर्ड ही मिलता है, इसका जो है बॉडी आपको नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों ये देखिए गंदा हो चुका है। मैं लगभग 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ गंदा हो चुका है, तो लगभग 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये अच्छे तरीके से काम करता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके कुछ ड्रॉबैक्स बताऊँगा और कुछ अच्छी बातें वो भी बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको 12 वोल्ट से लेके आपको यहाँ पर 24 वोल्ट दे सकते हो। आप 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट DC दे सकते हो, राइट। और यहाँ पर भी एक प्लग है, आप यहाँ पर भी 12 वोल्ट दे सकते हो, ठीक है। तो हमें वोल्टेज यहाँ पे से देना है, लगभग 12 से लेकर 24 वोल्ट तक दे सकते हैं। दूसरी बात ये जो है यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं, 3, तो ये स्पीकर के लिए है। लगभग ये 50 वाट का है, ये भी 50 वाट का है और ये 100 वाट का है, ठीक है। यहाँ पर जो है लेफ्ट स्पीकर जुड़ेगा, यहाँ पर राइट स्पीकर जुड़ेगा और यहाँ पे सब ऊपर जुड़ेगा। तो ये है इसके स्पीकर के कनेक्शन। और यहाँ से जो है आप मेमोरी कार्ड या फिर इनपुट सिग्नल यहाँ से दे सकते हो। आप यहाँ से दे सकते हो जो केबल आती है ऑक्स केबल, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की जो केबल आती है, जो आप मोबाइल से अगर गाने बजाना चाहते हो तो ये जो केबल है यहाँ पर जुड़ेगा और ये जो पॉइंट है हमारे मोबाइल के अंदर बैठेगा। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड का कोई अदर किट है तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये इनपुट सिग्नल के लिए है। ये 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक है। और ये जो है 50 वाट स्पीकर के लिए, जो कि लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड जो कि 50 वाट का है और ये 100 वाट का है। अभी दोस्तों मैं आगे की इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। हमने सारा जो सेटअप है वो कर लिया है। देखिए हमने यहाँ से AC कनेक्शन लिया, इस ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट को कन्वर्ट किया, तो 12 वोल्ट जो कनेक्शन है हमने यहाँ पर दे दिया है, राइट। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, ये स्पीकर लेफ्ट और राइट, ये दोनों स्पीकर का जो कनेक्शन है हमने यहाँ पर और यहाँ पर कर दिया। और इसका जो कनेक्शन है ये सब वूफर के साथ कर दिया, ये हमने काम कर दिया। दूसरा जो है ये वाला जो केबल है उस मोबाइल को जोड़ दिया। तो दोस्तों आप इस इमेज में देख सकते हो कि इसके जो सारे कनेक्शन है वो कैसे करना है। राइट चैनल का, लेफ़्ट चैनल का, बास यानी कि जो सब ऊपर रहता है उसका कनेक्शन, 12 वोल्ट का कनेक्शन, बैटरी का कनेक्शन, और जो 2 बटन दिए हैं वॉल्यूम, बास और स्टेरियो, ठीक है। तो ये सारे कनेक्शन आपको कर देने हैं। तो अभी मैं आपको साउंड सुनाई देता हूँ। देखिए ये एनसिस का साउंड है, राइट। ये ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये देखिए ये वॉल्यूम का है, ये दोनों भी साउंड की वॉल्यूम कम हो जाते हैं, दोनों भी साउंड, यानी कि ये आवाज़ करने वाला साउंड और सब ऊपर दोनों भी कम ज़्यादा इससे हो जाते हैं, राइट। और दूसरा जो है इसको हम बढ़ाएंगे, ये जो है सब ऊपर का वैल्यूम है, यानी कि सब ऊपर का जो वैल्यूम है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरी बात, आपको जो आवाज़, सिर्फ आवाज़ की वैल्यूम बढ़ानी है, कम करनी है, तो इसके जो ये जो बटन है इन दोनों साउंड की आवाज़ कम ज़्यादा करेगा। यानी कि आप जितना आपको ऊपर, यानी कि सब ऊपर का आवाज़ चाहिए उतना रख सकते हैं। यानी कि आपको जितना बजाना है, आप चाहते हैं कि एक आधा सॉन्ग ऐसा है कि आपको सिर्फ बजाना है और आवाज़ कम रखना है, तो वो आप कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपको सब ऊपर का आवाज़ बढ़ा देना है और इस दोनों साउंड का जो वैल्यूम है यहाँ से कम कर देना है, तो ये कर सकते हो। और दोनों का भी एक बार आपने सेटिंग कर दिया तो यहाँ से दोनों का भी आवाज़ है यहाँ से कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर कम पड़ रहा है, इसमें कम से कम 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का तो ट्रांसफार्मर चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको आवाज़ सुनाई देता हूँ, ये सुन लीजिए।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस बोर्ड को ख़रीदना चाहिए क्या नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्लस पॉइंट की। दोस्तों इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो साउंड आती है वो बहुत ही एकदम ज़बरदस्त और क्लियर आवाज़ के साथ आती है। और दोस्तों इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसकी आवाज़ जो है बहुत कम है। दोस्तों इसको आप आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इसको 12 से लेकर 24 यानी कि हमें लगभग 20 के आसपास वोल्टेज चाहिए, जो कि हमारे पास नॉर्मली उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास होती है 12 वोल्ट की बैटरी। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट ये है कि दोस्तों इसकी आवाज़ आती है वो छोटी सी है, लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर कम आवाज़ में या फिर अपने वर्कशॉप के अंदर कम आवाज़ में अगर अच्छी बेस क्वालिटी या फिर अच्छी साउंड क्वालिटी जो कि सराउंडिंग के साथ हो, यानी कि आवाज़ इधर उधर होता है, आप हेडफोन डाल के कभी गाने सुने होंगे तो आवाज़ इधर उधर होती है, तो ये जो आवाज़ होती है ये बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम क्लियर आवाज़ के साथ दे देता है। इसके अंदर हैमिंग जो नॉइज़ आती है बहुत ही कम आती है। और दोस्तों इसका जो बेस का जो बटन है वो अलग है और साउंड का जो बटन है वो अलग है, यानी कि आवाज़ का अलग और बेस का अलग। ये एक फ़ायदेमंद बात होती है कि अगर हम कम वैल्यू में ज़्यादा गाने को बजाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो लगभग आपको दोस्तों ये जो किट है, ये जो पीसीबी है, तो बिल्कुल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से लगभग 1200 के अंदर मिल जाता है तो अच्छा है। लगभग मैं 12 से भी नहीं कहूँगा, लगभग 900 रुपये के अंदर मिलता है तो अच्छा है। वरना अगर ये 2000 रुपये का 2500 का मिलता है, जो कि आज की डेट में इसकी कीमत चल रही है, तो ये इस कीमत में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन 1000 रुपये के अंदर बिल्कुल अच्छा है। इसका जो है बैटरी जो वोल्टेज कंजप्शन जो है, यानी कि बैटरी का वोल्टेज है बहुत कम खाता है। अगर दोस्तों आप अपने कार के अंदर अगर गाने सुनने के लिए इसके इस्तेमाल करना चाहोगे तो उसके लिए आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि दोस्तों हमारी कार के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी होती है और 12 वोल्ट से लगभग आपका जितने टेप रिकॉर्डर आवाज़ देते हैं आज की डेट में, उससे आपको 50% ये आवाज़ कम देगा। बस आवाज़ की दिक्कत है, साउंड क्वालिटी की नहीं। ठीक है, तो ये इसका मतलब सारी चीज़ें हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों रही बात इस बोर्ड को ख़रीदना चाहिए क्या नहीं। देखिए दोस्तों, आप अगर छोटे आवाज़ में अच्छी साउंड क्वालिटी चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। तो ये कार वगैरह में जो है आवाज़ इसकी कम हो जाएगी। आप अगर घर के अंदर थोड़ा सा शांत वातावरण के अंदर अगर गाने सुनना चाहते हो थोड़ी सी कम वैल्यू में, लेकिन आवाज़ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, तो आप इसको खरीद सकते हो। तो ये ज़्यादा आवाज़ नहीं देगा, शायद इसको 20 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट देने से दे सकता है, सॉरी 24 वोल्ट देने से दे सकता है। लेकिन अगर आप 12 वोल्ट का यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ आपको 50% ही आवाज़ देगा। जितना आप नॉर्मली आवाज़ सुनते हैं सिर्फ उससे जो है 50%। ठीक है, तो ये कम आवाज़ में, यानी कि दोस्तों इसकी लेकिन साउंड क्वालिटी और सराउंडिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप खरीदना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बाकी सब आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।